सर नाम बताएं अपना और कहाँ से? मुख्तार अशरफ हूँ जामिया से। हाँ जी। और शाहीन बाग के आंदोलन का पहले दिन से हिस्सा रहा हूँ। लगातार आंदोलन जारी है। जो जज्बा पहले दिन शाहीन बाग में था वही जज्बा आज तकरीबन 80 दिनों के बाद भी शाहीन बाग में उसी तरह से मौजूद है। देश के अलग अलग हिस्सों से शाहीन बाग में लोग पहुँच रहे हैं। शाहीन बाग नेशनल लेवल से ऊपर करके अब इंटरनेशनल हो चुका है, क्योंकि यूएन से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई है। ईरान से, टर्की से और अब बांग्लादेश से अलग अलग जगहों से CAA-NPR के विरोध में आवाज़ें उठ रही हैं। लगातार दूसरे देशों में भी इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। यह हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि दूसरे देशों को और ख़ासतौर से UN को हमारे इंटरनल मामलात में सरकार की तानाशाही और सरकार की गलत नीति की वजह से कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ रहे हैं, इसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। इसी के साथ हम ये भी इस संघर्ष और इस लड़ाई में लगातार बने हुए हैं शाहीन बाग में, और इस यकीन के साथ में कि ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक CAA-NPR वापस नहीं हो जाता। इस रोड को इसीलिए जाम किया हुआ है क्योंकि काला कानून थोपना चाहती है सरकार, संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहती है सरकार। देश का सेकुलर संविधान जिसमें धर्म की बुनियाद पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है, सरकार धर्म के नाम पर CAA को लाकर के कहीं ना कहीं लोगों में जो है डर का माहौल पैदा कर रही है, खौफ का माहौल पैदा कर रही है। जिस तरह से CAA को लाया गया है कहीं ना कहीं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं। जैसे लोग तकरीबन देश के अलग अलग हिस्सों में 3 महीने होने जा रहे हैं जो आंदोलन लगातार जामिया, शाहीन बाग और देश के अलग अलग हिस्सों में आसाम से बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन जारी है। सरकार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में अपनी जगह बनाई है, ये यकीनन एक हम राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करेंगे, मगर देश की जनता को ये बात समझने की ज़रूरत है कि सरकारें इसी तरह से उथल पुथल होती हैं। हम अपने नेताओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए भेजते हैं, एम्बुलेंस सर्विस के लिए भेजते हैं, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भेजते हैं, मगर नेता पार्टियाँ बदलते हुए इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि हमारे फैसलों का असर हमारी जनता पर क्या होगा। उस उथल पुथल से देश की जो पिछड़ी जनता है, जो मेन स्ट्रीम राजनीति से बहुत दूर रहती है, हालांकि वो लोकतंत्र में बराबर की हिस्सेदार है, उन तमाम लोगों को, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हों, चाहे इस देश के गरीब हों, या फिर डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करने वाले लोग हों, बहुजन समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, माइनॉरिटी हों, SC ST OBC समाज के लोग हों, सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि सरकार इसी तरह से पार्टियाँ हों या फिर नेता हों अपने खुद फैसले लेते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो जनता होती है वो देश की मालिक होती है, और सरकारों को जब हम सत्ता में बिठा देते हैं तो इसी तरह से वो उनका अहंकार जो है वो निकल करके आता है। देश की जनता को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें मालिक हैं और हम मालिक बन करके इन नेताओं को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। सरकार कहीं ना कहीं जैसे ये तोड़ जोड़ के, जैसा भी सरकार मध्य प्रदेश में गिरा दी गई है आपने बताया, तो उसको सरकार को ये चीज़ें ना करके कौन सा काम जो करना चाहिए जिससे देश आगे बढ़े, तमाम तरह के जो लोग इस वक्त जो क्राइसिस आए हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन चीज़ों से बाहर निकले हैं। जैसे अभी चल रहा है ज़्यादातर मीडिया में जो चलाया जा रहा है, कोरोना वायरस को लेकर चलाया जा रहा है, तो इस तरह से ये चीज़ें को गुमराह किया जाता है, क्या है ये आप थोड़ा सा बताइए। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी हमें इस दौर में देखने को मिल रही है। सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था हर साल, किसानों की मसीहाई की बात की थी, मजदूरों की मसीहाई की बात की थी, लेकिन बिल्कुल असफल रही है सरकार। गरीबों की आवाज़ को सुनने में, मजदूरों की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। यस बैंक जिस तरह से डूबा है, कई लाख लोग उसके जो कारोबारी हैं, जो अपने घरों में शादियां करना चाहते थे, जो कर्जा देना चाहते थे, यस बैंक के घोटाले की वजह से उन तमाम लोगों के सपनों पर पानी फिर गया है। और फिर हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जिस तरह से जलाया गया, तकरीबन 1.5 लाख लोग अचानक 4 दिनों के अंदर बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए सरकारों को चुना जाता है। आर्थिक मंदी में हम चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था वैसे ही ख़राब है, लोगों में बुरा हाल है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारों को हम इसीलिए चुनते हैं ताकि जो बुनियादी ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और ये सारे जो मामला हैं, इसीलिए हम सरकारों को चुनते हैं। लेकिन सरकार उस तमाम तरह के काम ना करके देश को कभी मस्जिद मंदिर में उलझाया, कभी बुर्का शादी में उलझाया, कभी पगड़ी टोपी में उलझाया, कभी हिंदू मुसलमान में उलझाया, और अब पूरे देश को डाइवर्ट एंड रूट की पॉलिसी अपना करके CAA-NPR में उलझाया गया है। इसलिए हम पहले तो कड़ी निंदा करते हैं और देश की जनता से ये कहते हैं कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया,
मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आज टोपियाँ उछालने की कोशिश की जा रही है, तो दंगे अगर कहीं होते हैं या बेरोजगारी अगर कहीं बढ़ रही है, तो उससे सिर्फ एक समुदाय और एक धर्म के लोग प्रभावित नहीं होते, उसका असर सब लोगों पर होता है। जैसा गांधीनगर की मार्केट में हुआ, जैसा सीलमपुर की मार्केट में हुआ, जैसा शिवबिहार की बैकरीज में हुआ, उसका असर सबको होता है। देश की जनता को एकजुटता और एकता और भाईचारे के साथ में उठ करके हर तरह की राजनीति को हराने की कोशिश करनी है। आप एक देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्यार के तमाम, आप जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आप सारे स्टूडेंट और इस तरह से जो हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग हैं, उनको एक क्या पैगाम देना चाहते हैं यहाँ शाहीन बाग से? देखिए, शाहीन बाग लगातार कंपोजिट कल्चर को प्रमोट करने की लड़ाई लड़ रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, मोहब्बत और एकता को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर हमले भी हुए, मगर हमलों का जवाब लाठी और डंडों से नहीं दिया गया, क्योंकि हम शाहीन बाग से यही बता रहे हैं, कानून को अपना काम करना चाहिए, जनता को अपना काम करना चाहिए। और हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, जो सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा करके इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब भारत के लोग इस डेमोक्रेसी में बराबर के हिस्सेदार हैं। देश में अगर कोई गलत काम होता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर सवाल खड़े करें। सरकारें अगर अपनी तानाशाही को इस्तेमाल करते हुए अपने ओहदों का अगर गलत इस्तेमाल करती है, तो देश की जनता को उठ करके उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसलिए